फ्रेंड्स यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड केमिस्ट्री का ये पहला क्लास है और आज का ये क्लास जो है हम पीएच वैल्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री आप लोग को इस बार देना है और 2 महीने बाद आप लोग के एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ऐसे में केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो पीएच वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं जो कि पहले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे दोस्तों सारे के सारे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब रह नहीं गया है। तो ऐसे में सारा पूरा होल क्लास को पूरा सारे सब्जेक्ट सहित आप लोग को पढ़ाना ये संभव नहीं है। तो ऐसे में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि पीएच मान की परिभाषा दीजिए और साथ ही साथ पीएच जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप लोगों को मैं बताता हूँ पीएच क्या होता है। एक्चुअली आप लोगों ने पीएच सुना होगा। पीएच मान जो होता है इससे यह पता लगाया जाता है कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, इसका पता कैसे लगाते हैं? तो इसका पता ऐसे लगाते हैं हम कि यदि पीएच यानी कि इसको होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यदि पीएच आपका 7 है तो ये आपका जो विलयन होगा ये न्यूट्रल होगा, यानी कि ये ना ही अम्लीय प्रकृति को शो करेगा ना ही क्षारीय प्रकृति को शो करेगा। लेकिन जैसे ही पीएच आपका 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति को शो करने लगता है और जैसे ही पीएच आपका 7 से अधिक होता है तो वो जो है आपकी क्षारीय प्रकृति को शो करने लगता है। तो ये पीएच में जनरल हम इन्हीं चीज़ों को जानते हैं। लेकिन प्रश्न में ये पूछा जाता है कि पीएच मान की परिभाषा दीजिए। तो आइए परिभाषा को समझने का प्रयत्न करते हैं। पीएच मान का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता प्रदर्शित करने का एक आसान एवं उपयुक्त तरीका है। ठीक है, पीएच में पी का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं पावर या स्ट्रेंथ। पी मतलब पावर या स्ट्रेंथ और एच का जो अर्थ होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा जो होती है उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तथा किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वो उसकी 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या होती है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। हमने ऋणात्मक घात का सांद्रता क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों पीएच का फॉर्मूला ही होता है माइनस लॉग बेस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका बेस ऑलवेज 10 होता है। पीएच में हमेशा बेस दोस्तों 10 होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो 10 के घाते माइनस पीएच के बराबर होती है। ठीक है, जब ये 10 के घाते माइनस पीएच के बराबर होती है तो दोनों तरफ यदि हम लॉग ले लेते हैं तो यहाँ पे तो हो जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर में हो जाएगा माइनस पीएच लॉग 10। ये कैसे हो गया? यहाँ का लॉग लेंगे तो लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला है होता है n log m। तो जब n log m होगा तो माइनस पीएच लॉग 10 हो जाएगा और ऐसे में हमारे पास क्या हो गया? लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पीएच लॉग 10। इतना चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हमको क्या करना है? सिर्फ यदि हम पीएच निकालना चाहते हैं तो पीएच को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉग बेस में बेस 10 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस हाइड्रोजन आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमेशा दी रहती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी रहती है या फिर यदि हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जानना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी दी रहती है। यहाँ से आपको पीएच निकालना पड़ता है। इसके लिए आपको सिंपली लॉग के कुछ फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा और वो लॉग का फॉर्मूला होता है पीएच लॉग एम टू द पावर एन पर क्या होता है, लॉग एम एन टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस एन होता है तो क्या होता है। लेकिन जनरली लॉग में यदि लॉग एम टू द पावर एन का एन लॉग एम फॉर्मूला वाला जानते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी के साथ और आप पीएच को ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच का जो मान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पीएच के मान से ही आप जान सकते हैं कि विलयन का सांद्रता विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, यदि 7 से ज़्यादा होता है यानी कि 8 से 14 तक की 8 से 14 तक की पीएच मान वाले जो भी विलयन होते हैं वो विलयन आपके क्षारीय विलयन कहलाते हैं। और 5 या 6 से कम जितने भी हो जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 0 पॉइंट समथिंग भी पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो ऐसे में वो सारे विलयन जो हो जाएंगे वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और 7 जो होता है ये पानी का पीएच मान होता है क्योंकि पानी ना ही अम्लीय प्रकृति का होता है और
और ना ही क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऐसे में 7 जो होता है इसका पीएच मान 7, ये आपका न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से आप पीएच में इतनी सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आपका जो है एक चैप्टर, एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, जो यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, वो आपका कंप्लीट होता है।